कुछ कहानियां समय से परे होती हैं। साल 2000 में आई फिल्म ग्लैडिएटर ऐसी ही एक कहानी है। ये फिल्म हमें उस दौर में ले जाती है जब एक पावरफुल रोमन जनरल मैक्सिमस का सब कुछ छीन लिया जाता है, उसका परिवार, उसका ओहदा, सब कुछ। इसके बाद शुरू होता है उसका ग्लैडिएटर बनने का सफर। यहाँ हर जंग जान बचाने के साथ साथ बदला लेने के लिए होती है। इस वीडियो में हम ग्लैडिएटर के 10 सबसे दिलचस्प मोमेंट्स देखेंगे जिन्होंने इस फिल्म को एक मास्टरपीस बनाया। फिल्म की शुरुआत एक बड़ी बैटल दिखाती है। मैक्सिमस, जिसका रोल रसल क्रो प्ले कर रहे हैं, रोमन आर्मी को लीड करता है जर्मेनिक ट्राइब्स के खिलाफ। मैक्सिमस डिसिप्लिन्ड है, वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, स्ट्रैटेजी फॉलो करवाता है और फाइट करता है। कैमरा वाइड शॉट्स यूज करता है, धूप, मिट्टी, खून, तलवार की चमक, सब सिनेमैटिक लगता है। मैक्सिमस कहता है, "What we do in life echoes in eternity", मतलब जो हम जिंदगी में करते हैं उसका असर हमेशा रहता है। ये ओपनिंग हमें मैक्सिमस से आसानी से जोड़ती है। वो हीरो भी है और अच्छा इंसान भी। मार्कस ऑरेलियस यानी महाराज और मैक्सिमस की प्राइवेट बात जो बाद में होती है, उसका बीज यहीं बोया गया है। मार्कस चाहता है पावर को मिसयूज ना होने दे और मैक्सिमस को एक बड़ी जिम्मेदारी देने की सोचता है। बैटल के बाद मैक्सिमस का नाम रोशन होता है, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। मार्कस उस पर ट्रस्ट करता है इतना कि फ्यूचर में उसे अपना वारिस बनाने के बारे में सोचने लगता है। और जब कोमोडस को ये पता चलता है तो उसमें जलन पैदा होती है। यही आगे चलकर धोखेबाजी और ट्रेजेडी की वजह बनती है। नंबर 9, मैक्सिमस रिटर्न्स होम, ड्रीम ऑफ फैमिली। फिल्म की स्टार्टिंग में बड़ी जंग के बाद मैक्सिमस फाइनली खुद को एक शांत पल में देखता है। वो सपने में अपने घर वापस आया होता है। ये कोई लंबा सीन नहीं है, लेकिन मैक्सिमस को बहुत ही पर्सनल टच देता है जो पूरी कहानी को इमोशनल बना देता है। इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, एक्शन के फौरन बाद, ताकि ऑडियंस मैक्सिमस को एक आम इंसान की तरह देखे। लाइट बहुत सॉफ्ट होती है, गोल्डन सनलाइट, खेत, मिट्टी, घर, सब कुछ बहुत सिंपल है। मैक्सिमस के चेहरे पर, उसकी आंखों में सुकून है। ये मोमेंट मैक्सिमस को एक पति और पिता के रूप में दिखाता है। ऑडियंस को लगता है ये इंसान जो इतना बहादुर है, इसकी भी एक नॉर्मल लाइफ है। इसीलिए जब आगे ट्रेजेडी आती है, हमारा दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि हम पहले से ही जान चुके होते हैं कि उसने क्या खोया है। ये ख्वाब मैक्सिमस को एक ह्यूमन गोल देता है, घर वापस जाकर सिंपल लाइफ जीना। इस ड्रीम के बिना हम शायद मैक्सिमस का लॉस नहीं समझ पाते। नंबर 8, मार्कस ऑरेलियस चूजेस मैक्सिमस, द प्रॉमिस। बूढ़े राजा मार्कस ऑरेलियस को पता चल रहा है कि रोम गलत रास्ते पर है। उसका बेटा कोमोडस पॉलिटिक्स में कमजोर है और उसे सत्ता का लालच भी है। मार्कस चाहता है कि एम्पायर वापस रिपब्लिक यानी पब्लिक रूल की तरफ जाए, ताकि रोम फिर से इंसाफ और सिद्धांत पे चले। मार्कस को लगता है कि मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए मैक्सिमस ज्यादा ठीक होगा। इस वजह से मार्कस मैक्सिमस को अपना वारिस बनाना चाहता है। इस सीन में हल्की रोशनी, भारी पर्दे और इनफॉर्मेलिटी होती है। मूड गमगीन और बेहद प्राइवेट है। कोई बड़ा क्राउड नहीं। इसी से पता चलता है ये पब्लिक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि एक पर्सनल और मॉरल डिसीजन है। रिचर्ड हैरिस की आवाज थोड़ी कमजोर लेकिन फर्म होती है। रसल क्रो का मैक्सिमस काम, हम्बल और कंफ्यूज्ड लगता है। वो सोल्जर है, पॉलिटिकल झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मार्कस मैक्सिमस को अपना प्लान बताता है, रोम में पब्लिक रूल आए, रॉयल ब्लड लाइन का राज खत्म हो। इसके लिए मैक्सिमस जैसा इंसान चाहिए, वफादार, सिद्धांतवादी, जिसे सत्ता की भूख ना हो। मार्कस बेसिकली एक पावर ट्रांसफर चाहता है, शाही हाथों से आम इंसान के हाथों में। मार्कस का प्लान कोमोडस को बहुत बुरा लगता है। ये फैसला कोमोडस की ईगो और इनसिक्योरिटी को भड़का देता है। उसका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर यहीं से शुरू होता है। नंबर 7, कोमोडस किल्स मार्कस ऑरेलियस, द असैसिनेशन। मार्कस ऑरेलियस एक बूढ़े, थके हुए एम्परर हैं जो सोचे समझे तरीके से रोम को बेहतर बनाना चाहते हैं। उनका बेटा कोमोडस इनसिक्योर और लालची है। मार्कस डिसाइड करता है कि पॉलिटिकल पावर को बदलकर रिपब्लिक की तरफ लेकर जाया जाए और मैक्सिमस को उस प्लान का सेंटर होना चाहिए। कोमोडस को लगता है कि उसका हक छीना जा रहा है। टेंशन प्राइवेट और इंटीमेट हो चुकी है। ये फैमिली बिट्रेयल का मामला बन जाता है। कोमोडस गुस्से में है। सीन अचानक ही वायलेंट हो जाता है। वो अपने पिता को सफोकेट करता है, उसका दम घोंटता है। ये एक इमोशनल मर्डर है, कोई कोल्ड कैलकुलेटेड पॉलिटिकल असैसिनेशन नहीं, बल्कि पर्सनल गुस्सा।
मार्कस कमजोर पड़ जाता है, लेकिन फिनिक्स की परफॉर्मेंस एक्सप्लोसिव और वल्नरेबल दोनों है। उसकी आवाज कांप रही है। उसका फादर कहना उसके साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को शो करता है। वो प्यार भी चाह रहा है, पर उसे गुस्सा डोमिनेट करता है। उसे लग रहा है कि उसका जन्म सिद्ध अधिकार छीना जा रहा है। उसकी पोजीशन खतरे में है, इसीलिए उसका रिएक्शन इरेशनल होता है। इससे कैरेक्टर की कमजोरी सामने आती है। मार्कस के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस डिसअपॉइंटमेंट है। इसके बाद कमोडस फौरन पावर अपने हाथ में ले लेता है और राजा बन जाता है। नंबर 6, मैक्सिमस बिट्रेड, फैमिली मर्डर्ड। कमोडस चाहता है कि मैक्सिमस पब्लिक में घुटने टेक कर माफी मांगे, पर वो अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उसको फरार करने और फिर पकड़ने का हुक्म आता है, जिस दौरान उसे मार दिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमस बचकर भाग निकलता है। वो घर लौटकर अपनी फैमिली को देखना चाहता है। आखिरकार वो अपने घर के पास पहुंचता है। कैमरा पहले वाइड शॉट से शुरू करके धीरे धीरे क्लोजअप में आता है। उसके परिवार को बेरहमी से मारा जा चुका है। रसल क्रो इतनी बड़ी तकलीफ को पहले सटल फिर स्ट्रॉन्ग तरीके से प्ले करते हैं। शुरुआत होती है कंट्रोल्ड शॉक से, फिर चीख और फिर बिलखते हुए रोना। इस फिल्म का सबसे इमोशनल सीन जो देखने वाले की आंखों में भी आंसू ले आता है। नंबर 5, स्लेवरी, प्रॉक्सिमो एंड द ग्लैडिएटर ट्रेनिंग। कमोडस के ऑर्डर के बाद मैक्सिमस को पकड़ लिया जाता है और उसे एक गुलाम के तौर पर बेचा जाता है। उसकी मिलिट्री आइडेंटिटी छिन गई है, अब वो बस प्रॉपर्टी है। मैक्सिमस को चेन्स में बांधा जाता है, फिर स्लेव मार्केट और फाइनली एक ग्लैडिएटर ट्रूप तक पहुंचाया जाता है। ये पूरा सीक्वेंस सोल्जर से स्लेव का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। प्रॉक्सिमो की एंट्री होती है। वो फाइटर्स खरीदता है, ट्रेन करवाता है और अरीना में बेचता है। उसके लिए ग्लैडिएटर्स का काम एंटरटेनमेंट है और पैसा। मैक्सिमस का सोल्जर डिसिप्लिन अभी भी उसके अंदर है। वो ऑर्डर्स फॉलो करता है, अलर्ट रहता है, लेकिन वो अंदर से टूट चुका है। प्रॉक्सिमो और ट्रेनर्स मैक्सिमस को ग्लैडिएटर टेक्निक सिखाते हैं। यहाँ शोमैनशिप यानी स्टेज क्राफ्ट भी सिखाया जाता है। प्रॉक्सिमो का रूल सिंपल है, विन द क्राउड। मतलब अरीना में सिर्फ जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑडियंस को अपनी तरफ करना भी जरूरी है। क्राउड को जीतने से ग्लैडिएटर को शोहरत मिलती है और शोहरत से पैसा, फिर आजादी। मैक्सिमस की डिसिप्लिन मिलिट्री ट्रेनिंग उसे अलग बनाती है। टाइमिंग, स्टैंस, स्ट्रेटेजिक माइंड, जिसे धीरे धीरे सब नोटिस करने लगते हैं। नंबर 4, द फर्स्ट ग्रेट अरीना फाइट, फ्रॉम स्लेव टू स्टार। वो दिन आ गया है जब मैक्सिमस को पब्लिक के सामने अरीना में लड़ना है। ये उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी है। प्रॉक्सिमो और क्राउड दोनों को डिसाइड करना है कि मैक्सिमस एक ग्लैडिएटर बनने के लायक है या नहीं। धूल, सूरज की रोशनी, आयरन गेट्स के खटकने की आवाज, जैसे ही ग्लैडिएटर्स अंदर आते हैं क्राउड गरज उठता है। एक स्टेडियम जहां सिर्फ खून और एंटरटेनमेंट मैटर करता है। रोमन ऑडियंस चीयर कर रही है, बैटिंग हो रही है, डेथ डेथ की गूंज सुनाई दे रही है। ग्लैडिएटर्स को ग्रुप्स में भेजा जाता है। मैक्सिमस अपना मिलिट्री डिसिप्लिन दिखाता है। वो सिर्फ अपनी जान नहीं बचाता, बल्कि एक लीडर की तरह अपने फेलो फाइटर्स को गाइड करता है। उसकी हर मूव में टेक्निक है, कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स, डिफेंसिव टैक्टिक्स और फिर एक खतरनाक काउंटर अटैक। ऑडियंस के लिए ये सिर्फ एक स्पेक्टिकल है, लेकिन मैक्सिमस के लिए ये सर्वाइवल और डिग्निटी दोनों है। जब वो जीतता है तो उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जगता है। इस फाइट के बाद मैक्सिमस की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि प्रॉक्सिमो खुद नोटिस करता है। उसकी फेमस फिलॉसफी यही एको होती है, विन द क्राउड एंड यू विल विन योर फ्रीडम। इस लाइन का मतलब क्लियर है, मैक्सिमस का फ्यूचर अब सिर्फ तलवार की धार पर नहीं, बल्कि पब्लिक का दिल जीतने पर डिपेंड करता है। यही वो मोमेंट है जहां मैक्सिमस सिर्फ एक और ग्लैडिएटर से द स्पैनियार्ड बन जाता है, एक नाम जिससे क्राउड उसे याद रखने लगता है। मैक्सिमस अरीना का स्टार बन जाता है, लोग उसका नाम लेते हैं। नंबर 3, आर यू नॉट एंटरटेन्ड। अब तक मैक्सिमस एक राइजिंग स्टार बन गया है। क्राउड उसके नाम से गरज रही है। मैक्सिमस एक ब्रूटल फाइट जीत लेता है। क्राउड चीयर करता है जैसे ये सब सिर्फ एक तमाशा हो, लेकिन मैक्सिमस के लिए ये कोई गेम नहीं है। इसी का नतीजा है कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फाइट के बाद वो अपना हथियार फेंकता है, क्राउड की तरफ घूमकर चीखता है, आर यू नॉट एंटरटेन्ड? आर यू नॉट एंटरटेन्ड? इज दिस नॉट व्हाई यू आर हियर? तुम्हें मजा नहीं आ रहा? तुम्हें मजा नहीं आ रहा? क्या तुम इसीलिए यहाँ नहीं आए? असल में वो भीड़ को शर्मिंदा कर रहा है। तुम लोग इंसानों की मौत देखकर मजा लेते हो। ये आयरनी है, एक ग्लैडिएटर जिसने अभी जीत हासिल की है, उसको वाहवाही मिल रही है, लेकिन उसके दिल में डिस्गस्ट है, घृणा है।
रोमन हिस्ट्री में क्राउड ग्लैडिएटर्स को सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन उनका नाम सिर्फ तब तक होता जब तक वो खून बहाते रहते। एक पल के लिए भीड़ शांत हो जाती है क्योंकि मैक्सिमस ने उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट किया। पब्लिक उसके लिए और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है। सब स्पेनियार्ड का नारा लगाने लगते हैं। ये वो मोमेंट है जहां मैक्सिमस एक ग्लैडिएटर से लेजेंड बन जाता है। नंबर 2, द रिवील, माय नेम इज मैक्सिमस। एक दिन कमोडस खुद ग्लैडिएटर्स को फाइट करते हुए देखने आता है। अरीना के बीच में मैक्सिमस खड़ा है, हेलमेट पहने हुए। कमोडस उसे हेलमेट उतारने के लिए मजबूर करता है। वो ग्लैडिएटर से उसका नाम भी पूछता है। मैक्सिमस अपना हेलमेट आखिरकार उतारता है और कहता है, माय नेम इज मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस, कमांडर ऑफ द आर्मीज ऑफ द नॉर्थ, जनरल ऑफ द फीलिक्स रीजन, रॉयल सर्वेंट टू द ट्रू एम्परर मार्कस ऑरेलियस, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next। इस डायलॉग में हर लाइन मैक्सिमस की एक लेयर एक्सपोज करती है। उसकी मिलिट्री लेगेसी, उसकी लॉयल्टी, उसका पर्सनल दर्द और उसका बदला लेने का इरादा। जब वो कहता है इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट, तो वो एक प्रतिज्ञा बन जाती है, जैसे उसकी रूह तक कोमोडोस से बदला लेकर रहेगी। ये सीन एक टर्निंग पॉइंट भी है। अब तक मैक्सिमस एक स्लेव के रूप में था, लेकिन इस रिवील के बाद वो दोबारा एक लीडर बन जाता है, ना सिर्फ ग्लैडिएटर्स के लिए बल्कि रोम के कॉमन क्राउड के लिए। कोमोडस की इनसिक्योरिटी यहीं से पीक पर पहुंचती है, क्योंकि उसके सामने अब सिर्फ एक ग्लैडिएटर नहीं बल्कि उसके पिता का वफादार खड़ा है, जिसे वो अपना वारिस बनाना चाहते थे। उसके चेहरे पर गिल्ट, शेम और गुस्सा सब एक साथ है। पब्लिक गुहार लगाती है कि उनके फेवरेट स्पेनियार्ड को जिंदा छोड़ दिया जाए। कोमोडस विलन नहीं बनना चाहता, सो उसे जनता की बात माननी पड़ती है। नंबर 1, फाइनल डुअल एंड मैक्सिमस डेथ। कोमोडस अब अपनी पावर लूज करता जा रहा है। पब्लिक मैक्सिमस को सपोर्ट कर रही है। सेनेट भी उसके अगेंस्ट है और उसकी बहन लूसिया भी उसके खिलाफ सीक्रेटली खड़ी है। कोमोडस एक प्लान बनाता है। वो पब्लिक के सामने मैक्सिमस से ऑफिशियल डुअल करेगा ताकि उनकी नजरों में हीरो बन जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कोमोडस उतना बहादुर नहीं है, सो वो डुअल से पहले मैक्सिमस को छुरा घोंपकर जख्मी कर देता है। लेकिन मैक्सिमस के लिए ये उसका फाइनल मिशन है। उसे मार्कस ऑरेलियस का सपना पूरा करना है, अपनी फैमिली के लिए इंसाफ पाना है और रोम को कोमोडस से आजादी दिलानी है। आखिरकार दोनों अरीना में आमने सामने आते हैं। कोमोडस फुल रोमन आर्मर में, मैक्सिमस दर्द में। डुअल इंटेंस है, पर मैक्सिमस अपनी पूरी जान लगा कर लड़ता है। मैक्सिमस जख्मी होने के बावजूद कोमोडस पर भारी पड़ता है और आखिरकार उसे उसके ही चाकू से मार डालता है। मैक्सिमस खुद भी मौत के करीब है। वो अपनी फैमिली के विजन्स को देखता है, वैसे ही जैसा उसने फिल्म की शुरुआत में सपना देखा था। वो जमीन पर गिरता है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति है। वहीं लूसिया और सेनेट को एक नई शुरुआत का मौका मिलता है। कोमोडस मर चुका है और रिपब्लिक के लिए जगह बन गई है। मैक्सिमस अपनी जान देकर भी जीत जाता है। अगर आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो फिर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं कोई और काम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर ही फोकस करूं, और उसके लिए मुझे आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे अब वॉच रोज पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।